बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़, CEO टॉप 10 मार्केटिंग। नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स नए आ रहे होते हैं उसके ऊपर, या रियल स्टेट की डेवलपमेंट के ऊपर, या आने वाली तमाम चीज़ों के ऊपर मैं इस YouTube चैनल के ऊपर आप तमाम अहबाब के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। आज की वीडियो किसी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर नहीं है, किसी सेक्टर के ऊपर नहीं है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है। सिर्फ मैं उन लोगों के साथ मुखातब हूँ, उन मेंबर्स के साथ मुखातब हूँ, उन इन्वेस्टर्स के साथ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, बीइंग अ चेयरमैन ओवरसीज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, यानी इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के अंदर जो हमारी पूरी एक कम्युनिटी है उसकी एक एसोसिएशन है, उसका ओवरसीज़ का नुमाइंदा होने के नाते में कि अवाम का करोड़ों रुपया जो है वो दाव के ऊपर लग चुका है, या करोड़ों रुपया पैसा जो है वो डूब गया है, उसके असरात क्या हुए हैं, या चंद एक इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ जो एक ड्रॉबैक है, या जो एक जिसकी वजह से मार्केट आज डाउन है या क्राइसिस के अंदर है, माइनस के अंदर है। अवाम, मेंबरान, क्लाइंट जिसने प्लॉट बाय किया, कंपनीज, यानी हर बंदा उसके अंदर परेशान है। उसकी असल वजह क्या हुई, या ये रियल स्टेट सेक्टर या सोसाइटीज़ जो है वो मुतासर क्यों हुई, उसके बैक साइड के ऊपर क्या बुनियादी ऐसी वजह जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। ठीक है, वो एक चंद एक चीज़ें आप लोग देखें। कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, तो वो हमेशा क्लाइंट की वजह से, यानी अपने ग्राहक की वजह से वो एक बड़ा ब्रांड बनता है, वो बहुत बड़ी कंपनी बनती है। हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से, डेवलपर को जो हम पैसा देते हैं वो आबाद करते हैं और उसके अंदर मईशत का पहिया जो है वो चलता है। ठीक है, तो इस रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर के साथ जो है वो दर्जनों इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। अब मसला ये है कि इस टाइम लोगों का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है। वो किस तरीके से हो चुका है, बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर, मैं किसी सोसाइटी को नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन अगर मैं नॉमिनेट करूंगा भी सही तो उसके अंदर कोई बात नहीं है कि लोगों ने पैसा लगाया, वो पैसा डी वैल्यू हो गया। वो पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल आपने ये ब्लूबर्ड सिटी के अंदर एक फाइल ली, वो इस टाइम माइनस के अंदर चली गई। आपने न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान के अंदर प्लॉट लिया, वो आज 50% माइनस के अंदर चला गया। आपने फैसल टाउन के अंदर प्लॉट लिया, वो आज माइनस के अंदर चला गया। आपने फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की, वो जो जिस प्राइस के ऊपर बाय की थी आज वो प्राइस आपको नहीं मिलती। आपने न्यू सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, वो प्राइस नहीं मिलती। आपने रुडन इनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट की, वो प्राइस नहीं मिलती। टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, या मैं किसी अच्छी सी सोसाइटी का नाम भी अगर लूँ तो उसके अंदर भी वो प्राइस आप लोगों को आज नहीं मिलती जो आप लोगों ने अपनी प्रिंसिपल फंड्स, अपनी अमाउंट्स को लगाया था। तो उसकी बुनियादी वजह वो इन्वेस्टमेंट, वो क्लाइंट, वो सर्कुलेशन, जो वो सर्कल था इन्वेस्टमेंट का, या जो पेमेंट्स आ रही थी, आप लोग प्लॉट कोई ले रहा था, कोई सेल कर रहा था, कोई बाय कर रहा था, तो वो मार्केट ट्रेड हो रही थी, चल रही थी। रियल स्टेट जो एजेंट है, जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, उसका भी चूल्हा चल रहा था, आप लोगों का भी चूल्हा चल रहा था। लेकिन हमारे साथ गलत कहाँ हुआ, जब वो फाइल्स माइनस के अंदर चली गई, जब इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकालना बंद कर दिया, तो उस टाइम मार्केट बिल्कुल दूध पी के सो गई। आज देखें, कोई बंदा प्लॉट बेचने वाला नहीं है, कोई बंदा जो है वो लेने वाला नहीं है। इन्वेस्टर हमेशा एक ही होता है, जो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, वही चीज़ ले रहा होता है, वही चीज़ बाय कर रहा होता है, उसको प्रॉफिट हो रहा होता है, डीलर को कमीशन मिल रहा होता है। तो आज देखें, हम पैनिक की कंडीशन में बैठे हैं, ना एंड यूज़र आ रहा है, ना वो इन्वेस्टर जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के बाहर बैठा हुआ है, जो बेचारा इन्वेस्टमेंट वहाँ बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल करके जो है वो इन्वेस्टमेंट पैसा कमाता है। मैं इस चीज़ का दर्द बड़ी बखूबी से इसलिए जान सकता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो है वो शुरू से ही पेरिस के अंदर हैं और 90s के अंदर वो गए थे। वो हमें पता है कि कितनी मेहनत, मुश्किल और स्ट्रगल के साथ जो वो पैसा कमाया जाता है। तो उन लोगों ने, जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसा लगाया, आज वो भी उनको उस तरह का फल, रिटर्न नहीं मिल रहा। तो वो इन्वेस्टमेंट भी स्टक हो गई, फाइल्स के अंदर पैसा फंस गया। सोसाइटीज़ ने जो है वो एक बहुत सोसाइटीज़ आई तो उन्होंने भी
फॉर एग्जांपल मैं न्यू मेट्रो सिटी का अगर नाम ले लूँ तो उन्होंने भी बहुत सारा पैसा जो है वो निकाल के ले गई। फैसल टाउन फेज़ 2 आया तो वो भी बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर से जो है वो ख़त्म हो गया। तो जब पैसा सारा शफल हो गया, शिफ्ट हो गया और स्टक हो गया तो रियल स्टेट का पहिया जाम हो गया, रियल स्टेट का इन्वेस्टर परेशान हो गया, उसकी कोई प्लॉट पर सेल करने वाला नहीं है, परचेज़र नया परचेज़र बहुत 10% है, 10 से 20% है, 80% मार्केट जो वो बिल्कुल जो है वो स्लम्प हो गई, रुक गई। तो ये एक मेन बुनियादी वजह थी कि सोसाइटीज़ के अंदर, किंगडम वैली के अंदर, ब्लू वर्ल्ड के अंदर जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ पे पैसे लगाए थे वो माइनस में चली गई। वो डेवलपर का इसके अंदर बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि रोल है, जिसको हमने भी पैसा दिया, आप लोगों ने भी पैसा दिया और वो अभी डेवलप करने में, उस तरह डिलीवर करने में नाकाम है। यानी अगर जिन लोगों ने ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स कर ली हैं या तमाम तर चीज़ें क्लियर कर ली, अगर उनको वहाँ पे रेजिडेंस मिल जाए, उन सोसाइटीज़ में वहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो जाएं तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट का पहिया, सोसाइटीज़ का पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो बातें तो बहुत हैं करने को और बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम बदकिस्मती से इस टाइम हम जो है वो पैनिक का शिकार हैं और मुल्क की स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क की इस्तेकाम नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन अगर हो जाएं, गवर्नमेंट आ जाए तो ओवरसीज़ भी और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी पैसा यहाँ पर लगाएं ताकि ट्रेड स्टार्ट हो। आप देखें कि फैसल टाउन फेज़ 2 आया, ओवरसीज़ इनक्लेव जो है वो बड़ी ज़बरदस्त, हालांकि लोकेशन के ऊपर है, मेन थलियाँ इंटरचेंज के ऊपर वाक़या है और इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस के साथ 35 लाख का प्लॉट दे रहे हैं। तो वो भी लोगों ने जिन्होंने पहले लिया हुआ है उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, या किसी भी सोसाइटी के अंदर ये तो एक कॉमन सी बात है। जब आप किसी एक बार सोसाइटी में प्लॉट ले लेते हैं, अगर वो उस तरह उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा होता तो आप कभी भी दोबारा उस जगह के ऊपर, बेशक वो सोना ही क्यों ना हो, तो लोग नहीं लेते। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा टाइम आएगा, अच्छा वक्त आएगा, आप अपनी फाइल्स को, अपने प्लॉट को, अपने घर को, अपने अपार्टमेंट को सस्ते दामों में मत बेचें, क्योंकि आपने वो पैसा लगाया आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने वो पैसा मल्टीप्लाई होने के लिए, प्रॉफिट के लिए लगाया। एटलीस्ट अगर वो नहीं मिल रहा तो आपको लगाई गई पेमेंट तो आपको वापस मिलनी चाहिए। तो परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तमाम अपने दोस्तों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, या जिस ओवरसीज़ ने भी जहाँ पर भी पैसा लगाया उसके लिए जो है उसके साथ हूँ और उसको यही एडवाइस करता हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रियल एस्टेट, मैं स्टूडेंट ही अपने आप को कहता हूँ कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा टाइम आएगा तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट फले फूलेगी, आप लोगों के चूल्हे हमारे और इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए जो है वो बेहतरी की उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला ये विद इन मंथ्स जो है इंशाल्लाह रियल एस्टेट का सेक्टर बड़ी अच्छी तरह बेहतर हो जाएगा। मज़ीद रियल एस्टेट के हवाले से आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट, कोई CDS सेक्टर के अंदर घर, या किसी भी हवाले से आप अपना प्लॉट सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप टॉप 10 मार्केटिंग के साथ रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा आप मेरे इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स, डेवलपमेंट्स और तमाम तर चीज़ों का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।